अवतार वाणी के इस पद में शहंशाह जी ने पूरा रहस्य राज खोल दिया और ये बता दिया ऐसे महापुरुष स्वयं निरंकार बन जाते हैं। संत महात्माओं जो वो कह देते हैं वो संसार में हो जाता है। जैसा आशीर्वाद दे दें वैसा होता चला जाता है, जैसा जिसको बोल दिया वैसा घटता चला जाता है। आखिर ये रहस्य भरी लाइनें कह रहे हैं जिसे जो वरदान दे दें वो वरदान तो परमात्मा से भी नहीं टाला जाता, क्योंकि कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति स्वयं निरंकार बन जाते हैं, स्वयं शक्ति का स्रोत बन जाते हैं, स्वयं शक्ति पुंज बन जाते हैं, स्वयं चलते फिरते मंदिर बन जाते हैं, स्वयं इबादत गाह बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे पहचान बताई संत महात्माओं? तो ये जो पद संख्या है आपका 54, पेज नंबर है 34। काम किसी का और हो जैसे काम और वह करता है, दिल में जिसके प्यार नहीं है दम प्यार का भरता है। अभी तो यहाँ ये दिखाया काम किसी का और का हो जैसे काम ये करता है। ये इंसान की फितरत बता दी कि जैसे कोई उपाधि मिल जाए, इसे कोई महारत हासिल कर ले, कोई पोस्ट मिल जाए तो कहता जी मैंने बड़ी मेहनत की थी, मैंने बड़ी मेहनत की थी, उसके बाद ही ये मुझे मिला है, बाकी किसी का कोई रोल नहीं है। यानी अपने बनाने वाले को रोल नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, तो कहने हैं वो काम किसी और का ही है जो इसे यहाँ तक पहुँचा दिया। दिल में जिसके प्यार नहीं है दम प्यार का वो भरता है। तो ऐसा लगता है वो प्यार से खाली है, फिर खाली दिखावे का दम भर रहा है। घट घट के ज्ञाता के आगे इल्म जिसे है गैबों का, घट घट के ज्ञाता के आगे इल्म जिसे है गैबों का, काम ना आए भेद किसी का भेद खुलेगा ऐबों का। आओ संत महात्माओं, आज संसार में भविष्यवाणी करता बहुत मिल जाएंगे, आज बहुत सारे धर्म के सुधारक प्रचारक मिल जाएंगे, लेकिन जब दरबार में कह रहे भेद खुलेगा ऐबों का, एक एक भेद एक एक परत हटेगी। जैसे एपेस्टीन आज फाइल जो कि अमेरिका के सांसदों ने खोली है, ऐसे भ्रष्ट नेताओं, ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जो बहन बेटियां छोटी 12, 14, 15 साल की बेटियों तक के जिस्म को नोचा और उनका यानी यहाँ तक कि मांस भी खा गए, बना करके खा गए। बारे बा इंसान, क्या यह इंसान है? तो कह रहे हैं ये जो भेद दुनिया से तो छुप जाएगा, लेकिन क्या परमात्मा से इस भेद को, इन ऐबों को छुपा पाएगा? नहीं छुपा सकता। एक एक परत परमात्मा के सामने खोला जाएगा, एक एक राज से पर्दा हटेगा, और जब पर्दा हटेगा दुनिया के सामने आएगा तो वास्तव में तुझे फिर शर्म से सिर नीचे को झुकाना भी पड़ेगा। तो कह रहे हैं काम ना आए भेद किसी का भेद को लेगा ऐबों का, औरों को करने को कहता है लेकिन खुद ना करता है, 84 के चक्कर में वे पैदा होता मरता है। आओ संत महात्माओं, यदि वास्तव में मैंने सेवा सत्संग स्मरण नहीं किया और मैं रात दिन दूसरों को बताऊं और मैं स्वयं परमात्मा का नाम लूं ही नहीं, तो वास्तव में फिर पार उतारा होने वाला नहीं, मेरा कल्याण होने वाला नहीं। तो सबसे पहले कहा कि नज़र बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, और औरों को बदलने की ज़रूरत नहीं संत महात्माओं, अरे खुद को बदलोगे तो हजारों बदल जाएंगे। आज सतगुरु कह रहे हैं खुद को बदलो, तस्वीर बदल जाएगी ज़माने की। आज मैं अपने आप को बदल लूँ, आज मैं अपने अहंकार को तो मिटा दूँ, आज मैं अपनी बुराइयों को तो समाप्त कर लूँ। देखो कैसे ना बदलाव आता है। और भी संत महात्माओं कह रहे हैं 84 के चक्कर में वह पैदा होता मरता है। 84 के चक्कर में, 84 का चक्कर क्या? कई जन्म तू बन के कुकर गदा चमगादड़ उल्लू भी कहलाया था, ए भूल के अपने मालिक का नाम। 83,99,999 योनियाँ भोगने के बाद हीरा जन्म ये मिला, मानुष का तनम जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं यानी ये ऐसा साधन है जिस साधन में आत्मा बैठ करके परमात्मा तक का सफ़र तय करती है। मन में जिसके हरि बस जाए खुद हो जाता है निरंकार, उसकी बात मानने वाला हो जाता भवसागर पार। आओ संत महात्माओं, गहरा रहस्य छुपा इन लाइनों में। मन में जिसके हरि बस जाए, हरि यानी हर एक जगह कण कण में समाया हुआ ये परमपिता परमात्मा, उसकी बात को जो मानने वाला हो जाता वो भवसागर से पार हो जाता, तर जाता, क्योंकि स्वयं परमात्मा घट में विराजमान है।
मानव जो भी जाने तुझको, जो भी तुझको प्यार करे, अवतार चरण रज लेकर उसकी हर कोई बेड़ा पार करे। आओ संत महात्माओं, चलता फिरता मंदिर बना दिया। कह रहे हैं यदि ऐसा मानव जो परमपिता परमात्मा को अपने हृदय में बसाएगा, जो परमात्मा को अपने घट में विराजमान करेगा, जो परमात्मा के वचनों पे चलेगा, उसकी बात मानने वाला इस संसार से तर जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। क्योंकि वचन पे चलना मुश्किल, गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। कह रहे मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आज सदगुरु के वचनों को अपनाने की ज़रूरत है। एक बार तुम सदगुरु के वचनों को अपना करके देखो, एक बार तुम इंसानियत का मैसेज दे करके देखो, एक बार तुम प्यार की भाषा फैला करके देखो, एक बार परमात्मा के गुण गा करके देखो, तुम्हारी महिमा ना गवा दे तो कहना। एक बार दूसरों की मदद करके देखो, तुम्हारी मदद ना करे तो कहना। आओ संत महात्माओं, एक बार किसी की आंख से आंसू पूछो, तुम्हारी आंख से आंसू ना पूछे जाए तो कहना। क्यों करनी करे तो क्यों करे, और क्यों करके पछताए, और जब कांटे बोए बबूल के तोरे आम कहाँ से खाए। आओ संत महात्माओं, आम की चाहत है, यानी सुख भोगना चाहते हैं, लेकिन हमने क्या बदले में सुख किसी को दिया, या अभी तक हम कष्ट ही कष्ट देते चले जा रहे हैं। यदि वास्तव में मैंने किसी दूसरे पे जुल्म किया है, मैंने किसी का जीवन से खुशहाली नहीं बल्कि उसकी आंख में आंसू दिया, तो वास्तव में फिर मेरा भी अपने जीवन का कल्याण होने वाला नहीं, मेरा भी अपना उद्धार होने वाला नहीं। क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं। ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा करी आज जा कर के उनके घर उजड़ देखो। यदि किसी का बुरा करने के सोच रहे हो तो सोचना मत संत महात्माओं, दगा किसी का सगा नहीं है। बुरी है बुराई मेरी दोस्तों, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो। गांधी जी के 3 बंदरों के समान। यदि बुरा देखने लगे तो बुरा आंखें बंद कर लो। किसी की चुगली हो रही है तो कानों को बंद कर लो, चुगली मत सुनो। मुंह को बंद कर लो चुगली के लिए, बुरे वचनों बुरे शब्द के लिए। क्योंकि कम खाना, गम खाना और कम बोलना, यदि इंसान इन 3 कामों को कर लेता है तो वास्तव में उसकी एनर्जी बच जाती है, वो कलेश से बच जाता है, वो बेवजह की लड़ाई दंगे फसादों से बच जाता है, वो निरोगी हो जाता है। तो सदगुरु का एक एक वचन हमारे जीवन को निरोगी करने वाला है। सदगुरु का एक एक वचन हमारे जीवन में क्रांति लाने वाला होता है। तो आज सदगुरु कह रहे हैं आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से, और सदगुरु मानव बना रहा है मुझ सब जैसे शैतानों को। आओ संत बाजवाओ, आज इंसान बना दिया कि साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया। अरे मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। हे सच्चे पातशाह, ये ज्ञान का दीपक आपने जलाया तो अहमियत तो आपने डाली, बाकी मुझे कौन जानता था, मेरी औकात ही क्या थी, औकात आपने डाली। तो अपने बनाने वाले का एहसान शुक्रिया अदा हर पल करते चले जाएं तो वास्तव में जीवन निखर जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।